यार जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ ना, बहुत भूख लगी है। बेबी, सबके रसोई से जाने के बाद, सबके डब्बे पैक करने के बाद मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाया है। अब तुम तो ऑफिस जाते नहीं हो ना? करिश्मा अभी यहाँ मत शुरू हो जाओ यार। और अरे वाह वाह वाह, मेरे लिए तुमने पराठे बनाए, और वो भी मेरी फेवरेट सब्जी आलू मटर। क्या बात है, थैंक यू माय लव। बेबी, कोई देख लेगा। वाह वाह वाह। बेबी, ये थैंक यू ना तुम बाद में बोलना। पहले अपनी ये प्लेट लेकर अपने रूम में चले जाओ और वहां जाकर आराम से ठूस ठूस कर खाओ। अगर काकू ने देख लिया ना कि मैंने तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं और अलग से सब्जी भी, तो वो मेरा भरता बना देंगी। यार करिश्मा, अभी खाने दो ना गर्मा गर्म। वैसे भी हमारे इस घर में खाने के मामले में थोड़ी ना कोई किसी से कुछ कहता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो कोई किसी को किसी भी बात के लिए कुछ कहता ही नहीं है। करिश्मा तुम क्यों डर रही हो इतना? वैसे भी काकू अभी घर में है ही नहीं। हाँ? वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई है। काश एक दो दिन वहीं रुक जाए। बेबी, काकू जब तुम्हें और मुझे ताने मारती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता। मोहित, तू इस वक्त घर में क्या कर रहा है? तू तो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था ना? अब काकू वो मैं ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखी है? सिर्फ 5 दिन की मोहलत है तेरे पास। अगर ऐसे घर में पड़ा रहा ना तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। काकू वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे 2 इंटरव्यूज लाइंड अप है, उसमें से एक ना एक क्लियर हो ही जाएगा। तेरी तबीयत खराब है? तेरी तबीयत नहीं, हमारी किस्मत खराब है जो तेरे जैसा निकम्मा इस सवान खानदान में पैदा हुआ। जैसे पराठे खा रहा है ना, वैसे थोड़ा सा तरस खा इस घर पर। कब तक तेरा और तेरी बीवी का खर्चा उठाते घूमेंगे हम? मस्त मस्त आलू मटर की सब्जी। करिश्मा, किसने कहा था तुझे अपने निठल्ले पति के लिए ये 56 भोग बनाने को? बघतोयस ना, घरीच बसला है। मोहित, कुछ शर्म हया बाकी है अभी कि वो भी ड्रामा कंपनी में छोड़ आया है? इतना बड़ा हो गया है, लेकिन तेरे और तेरी बीवी के खर्चे हम ही चला रहे हैं। करिश्मा, अगर तेरे पति में पैसे कमाने की औकात नहीं है तो तू अपने मायके वालों को बोल दे कि तेरे खर्चों के लिए पैसा भेजे। हमारी छाती पर सांप बनकर क्यों बैठी है? मोहित, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं तुम्हारे अंदर? थक चुकी हूं मैं रोज रोज सबके ताने सुन सुन के। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब तक तुम्हारी बेरोजगारी की कीमत सबके ताने सुन सुनकर चुकाती रहूंगी। हाँ, कब तक? करिश्मा, वहीनी मोहित को ताने नहीं मार रही है, उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और करिश्मा, तुम ये सही के अंदाज में बात करना छोड़ दो, समझी? बाबा लेकिन करिश्मा, क्या हुआ बड़ी मामी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक ही तो नहीं है इस घर में। सबकी अक्ल पर पता नहीं कौन सा पत्थर गिर गया। जब कमाने की हैसियत ही नहीं है तो भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? बड़ी मामी, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाने दो तबीयत खराब। अगर इसे समझाने में मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे मंजूर है। इसी बहाने ये अपनी जिम्मेदारी तो समझेगा, जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बनकर तो नहीं बैठेगा। नीनाथ, तुम सही करते थे जब इसे इंग्लिश अच्छे से ना बोलने पर डांटते थे।
अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है तू, फिर भी इंग्लिश सीख नहीं पाया। बड़ी मामी आप प्लीज बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए प्लीज। पत्र लिखा मुझे बिठाने की जगह इसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा। अरे इसके दोनों भाइयों को देखो, तीनों को एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, हमने कोई फर्क नहीं किया इनमें। वो दोनों देखो कहां पहुंच गए और ये कहां रह गया, खोटा सिक्का। ओमी अभी भी आज भी ये घर पर ही बैठा है, समझा इसे। अरे क्या समझाऊं एनी, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उसको कोई क्या समझा सकता है। वही मोहित की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इसलिए आज वो नहीं गया, कल चला जाएगा, है ना? वही 100% सोनाली, इसकी तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन तेरी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही है। ओमी, तेरी बीवी पत्नी वाइफ के लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है तेरे बेटे को। सही बोल रहे हैं आप सब। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, इस घर में पराठा खा लिया। ना मैं इस घर में खाना खाता और ना इस घर में इतना बड़ा ड्रामा होता। करिश्मा, ये ले जाओ, ये सब ले जाओ किचन, और आज के बाद मुझे खाना देने की कोई जरूरत नहीं। अगर मांगू भी ना तब भी नहीं दोगी तुम। ठीक है ना? खुश है ना आप सब? मस्त मस्त। गधे को चना खिलाओ या चाबुक से मारो, गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन सकता। मैंने सोचा था कि डांटने से थोड़ी अक्ल आएगी तुम में, लेकिन देखो इसका तो घमंड और बढ़ गया। मुझे तेवर दिखा रहा है तू। क्या कह रहा था तू? इस घर में खाना खाने लायक नहीं है। ठीक है, आज के बाद तुझे इस घर में खाना नहीं दिया जाएगा। बड़ी मामी ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? दूसरों के हाथ से प्लेट छीनने की आपने आदत बना ली है काकू। उस दिन मेरी प्लेट छीनी और आज मोहित की। क्या हुआ काकू? कुछ खास नहीं, तेरी बीवी ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा काकू, खाने की प्लेट पकड़ी है। खुद ही देख लीजिए विराट सर। और मैंने क्या किया है ये बताने की बजाय आप ये क्यों नहीं बताती कि आप क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी क्या नहीं, इससे तुझे क्या? और वैसे भी तुझे तो सिर्फ अपने कॉलेज और अपनी पढ़ाई से ही मतलब है ना? तो उस लिहाज से तुझे घर के मुद्दों पर बात करने का कोई हक नहीं है। लेकिन काकू, मुझे जानने का हक तो है ना? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? विराट दादा, यही सवाल आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते?
क्या हुआ मोहित? दादा मैं बस एक पराठा खा रहा था, लेकिन काकू को ये अच्छा नहीं लगा कि इस घर का एक निकम्मा बेटा अपने पसंद का खाना खा रहा है। इसलिए काकू ने मेरे खाने की प्लेट छीन ली। एक शब्द और नहीं निकालना अपने मुंह से।